अल्लाह ताला ने हम पर जो एहसानात फरमाए, जिसका हमने जिक्र पहले भी किया है, हमें अपने मुर्शिद पाक के हवाले से जिन बातों का, जिन अताओं का, करम नवाजियों का, तालीमात का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। जितनी करम नवाजियाँ जिसके हम सब लोग खुद गवाह हैं, साल हर साल से हम देख रहे हैं कि जो अताएं और करम नवाजियाँ इस सिलसिला आलिया पर हैं, वैसी हमें कहीं और सुनने को मिलती नहीं। इसके तो आप सब लोग गवाह हैं या नहीं? किसी और सिलसिले में लोग बताते हैं इस तरह की बातें कि जनाब ऐसी बिशारात हुई, ऐसे बिशारात हुई, ऐसे करम नवाजियाँ हुई, और अगर होती भी हो तो वो इस कदर नहीं होती जितनी यहां पर है। तो मैं ये जिक्र पहले कर चुका हूं कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस मुबारका में जिसका जिक्र फरमा दिया था कि तुम लोग उनसे रहनुमाई हासिल करोगे जो मुबश्शिरात होंगे, जो सच्चे ख्वाब होंगे। सुभान अल्लाह। और बड़े बड़े अच्छे ख्वाब होते हैं और उसकी फिर उनकी ताबीरात होती हैं, और अल्लाह अपने बंदों को ताबीरुल रोया का इल्म अता करता है, ख्वाबों की ताबीरों का इल्म अता फरमाता है। ये बड़ी एक जिंदगी के मामले में एक जरूरी बात होती है। लेकिन उन सारे अच्छे ख्वाबों से बढ़कर सबसे अच्छा अरफा आला ख्वाब वो है जिसमें हुजूर खुद तशरीफ ले आए। सुभान। और इस सिलसिले में हजारों लोग इस बात के गवाह हैं, ऐने शाहिदीन हैं, जिन्होंने खुद देखा कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ियारतों से नवाजा। बेशक ये आका का बड़ा खास करम है, खास फजल है। तो वो जैसे कलाम पढ़ रहे थे तो नबी पाक ने करम कमाया जदों दा सोना पीर मिलिया। तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये जो लाइन, ये सतर लिखी है कि नबी पाक ने करम कमाया जदों दा सोना पीर मिलिया, यहां पर यह पढ़ना चाहिए कि नबी पाक ने करम कमाया ताइयों दा सोना पीर मिलिया। सुभान अल्लाह। ये तो हुजूर ने बिशारत फरमाई है ना, आपको आपने सुना भी है, कईयों ने देखा भी है कि आका ने फरमाया कि जब मैं किसी पर अपनी निगाह रहमत डालता हूँ रूहानी तौर पर, ये एक सच्चे ख्वाब की बात हो रही है, बिशारत की बात हो रही है, करम नवाजी की बात हो रही है। आका फरमाते हैं कि जब मैं किसी पर निगाह रहमत डाल देता हूँ, किसी पर रहमत की निगाह डालता हूँ, तो फिर वो मेरे महबूब वली, मेरे सच्चे गुलाम, मेरे सच्चे उम्मती लसानी सरकार के दर पर आ जाता है। सुभान अल्लाह। उसको पता चल जाता है, फिर वो इनकी निस्बत इख्तियार कर लेता है। तो हम पर जो एहसान मुर्शिद की सूरत में हुआ, इसकी भी असल वजह निगाह मुस्तफा है। बेशक हुजूर ने हमें ये अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और फिर इन्होंने हमें ये बताया, ये सिखाया, उस रास्ते पे ले गए कि आओ उम्मतियों, अपने आप को उम्मती कहलाने वालों, आओ अपने नबी की रजा हासिल करो, उनकी खुशनुदी हासिल करो। उनकी रजा हासिल कर ली तो अल्लाह की रजा हासिल हो गई, क्योंकि उनकी रजा में ही अल्लाह की रजा है। जब हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम सरकार ने फरमाया कि वो तख्त जहां पर कोई लेकर आए, तो एक जिन ने कहा कि जनाब मुझे इजाजत दे तो मैं ले आऊं। आपने फरमाया तुम कितनी देर में ले आओगे? अर्ज करने लगा, हुजूर ये जो महफिल जमी हुई है, इसके बर्खास्त होने से पहले, इसके खत्म होने से, मुकम्मल होने से पहले पहले ले आऊंगा। आपने फरमाया कि नहीं, इतनी देर नहीं, हमें जल्दी चाहिए। अब वो जो तख्त उठाकर लाना था, वो आपने सुना कि 3 महीने की मुसाफत थी उस दौर में, इतना दूर था, और कितने टन भारी था, कितने वो गज लंबा और चौड़ा था। तो फिर एक वली उठे, सुभान अल्लाह, हजरत सुलेमान के उम्मती, उन्होंने अर्ज किया, हुजूर अगर आप हमें इजाजत, मुझे इजाजत दें तो मैं चश्मे जदन में ये जो पलक झपकते हैं बस इतने में ही ले आऊं। सुभान अल्लाह। वाह। फरमाया ले आओ। अभी उन्होंने इजाजत ही दी कि तख्त हाजिर भी हो गया। सुभान अल्लाह। और अल्लाह फरमाता है कि उनको किताब का कुछ इल्म था और उन पे अल्लाह का फजल था
जब उनसे पूछा कि आपने कैसे किया, तो कहने लगे ये तो मेरे अल्लाह का फजल है, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के फजल से उन्होंने ये काम किया। तो जब अल्लाह अपने महबूबों का, तमाम महबूबों पे करम फरमाता है, उन पे फजल फरमाता है, उसका तज़किरा भी फरमाता है, और जब अपने हबीब आजम की बात करता है तो फिर फरमाता है कि ए हबीब, आपकी उम्मत को मैंने फजले अजीम से नवाजा है, फजले कबीर से नवाजा है। फजल तो सब पर किया है, आपको फजले कबीर से, बड़े फजल से नवाजा है। सुभान अल्लाह। तो भाई फिर फजले कबीर कैसे ना हो, उसकी निशानी जाहिर कैसे ना हो, जब हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती, उनकी उम्मत के वली कहीं से भी तख्त को पलक झपकने में अपने नबी की बारगाह में पेश कर सकते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया के उम्मती सुभान अल्लाह दूसरे उम्मतियों को, गुनाहगारों को नबी पाक की बारगाह में पेश नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। वो तो हैं फजल वाले, वो हैं फजल वाले, और ये हैं फजले कबीर वाले। सुभान अल्लाह। तो वो तख्त ले आए अपने नबी की बारगाह में, और ये उम्मतियों को पकड़कर, जिसे कहते हैं ना लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, यदि बांह फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं, तो बाजू पकड़कर हुजूर की बारगाह में पेश कर देते हैं। सुभान अल्लाह। और महबूबियत का आलम ये है, यहां पर एक नुक्ता है समझने का। जब हमने किसी की बारगाह में कोई चीज ले जानी हो, कोई चीज ले जानी हो, तो बारगाह जितनी बड़ी हो वहां इसको बहुत मलहूज़े खातिर रखा जाता है कि भाई जितनी बड़ी बारगाह में कोई चीज को पेश किया जा रहा है वो चीज कैसी है, उसका भी ख्याल किया जाता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बारगाह इमामुल अंबिया की, वहां पर तोहफातन थोड़ी कोई चीज पेश होगी, उनकी बारगाह में क्या नजराना। सुभान अल्लाह। क्योंकि वो आपने सुना है कि जिसको जो भी मिला है तो शायद मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, रुतबा भी मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला। सुभान अल्लाह। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूं, अपने आका को मैं नजर क्या दूं। तो हुजूर की उम्मती जो है, हमारे मुर्शिद जो है, आप तो फरमाते ही थे कि भाई ये वक्त बहसों का नहीं है, दलीलों का नहीं है। अगर किसी के पास ताकत है तो आओ दिखाओ। जहां पर बहसें खत्म हो जाती हैं, खत्म, हर कोई दलील देता है और बाद में कहता है यार सबूत दिखाओ। आप कोई भी चीज साबित करना चाहें, आप किसी को कहें कि जी फुलां जगह पर एक शख्स बैठा है या खड़ा है, या फुलां जगह पर एक दुकान है, आप उस शख्स से बहस करते रहे, वो दलीलें देता रहे कि नहीं, आप कहें जी है, तो आखिर में क्या होगा? आखिर में आप कहेंगे आओ यार छोड़ो बातों को, आओ वहां चलते हैं और खुद देखते हैं। देख के पता चल जाएगा कि तुम्हारी बात सच्ची थी या मेरी बात सच्ची थी। तो हमारे मुर्शिद शुरू से ये फरमाते थे कि भाई बहसों का अब टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, या देख लो या दिखा दो। सुभान अल्लाह। आ जाओ, हम तुम्हें दिखा देते हैं कि रूहानी फैज किसे कहते हैं। तो जिस तरह से लम्हे भर में हजरत आसिफ बिन बरखिया, हजरत सुलेमान के उम्मती, जिस तरह से उन्होंने तख्त को अपने नबी की बारगाह में पेश कर दिया था ना, इस तरह हमारे मुर्शिद गुनाहगार उम्मतियों को नबी पाक की बारगाह में पेश फरमा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। और आका उनको कबूल कर लिया करते थे। क्यों? क्योंकि आका ये देखते थे कि लाने वाला कौन है। सुभान अल्लाह। वहां निस्बतों का भरम रखा जाता है, और वो तो पहले ही इमामुल अंबिया जो हैं, वो तो पहले ही रऊफुर रहीम है, वो तो पहले ही रहमत लिल आलमीन है। तो हमारे मुर्शिद ने हमें जो तालीमात दी और साथ फैज दिया, वो मौलवी साहब सही बयान कर रहे थे कि आपको तो फख्र से रहना चाहिए, हर वक्त फख्र करें इस बात पर, खुश रहे। तबीयतों की सख्तियां जो है वो हमें छोड़ देनी चाहिए, हमें नरमियों से रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए। क्यों कि हर एक तेरा एहसान कीते पर होया साथे एहसान। सुभान अल्लाह। लासानी सरकार दे रूप अंदर रब ने बख्शिया सानू इनाम वखरा।
तो हमें तो इसी धुन में मस्त रहना चाहिए। तो सब लोग ये कोशिश किया करें कि तालीमात पे अमल के साथ साथ इसको फैलाने की कोशिश भी करें, ताकि अल्लाह रसूल की नजर में पसंदीदगी हो, हमारे गुनाहों की, नाफरमानियों की, गफलतों की माफी तलाफी खुद ही हो जाए। करम और रहमत तो पहले बेबहा है, उसकी तो हद और हिसाब कोई नहीं। लेकिन जब हम किसी हुक्म पर अमल करते हैं ना, कोशिश करते हैं, तो अल्लाह को फिर बहुत प्यार आता है, वो बहुत नवाज देता है, बहुत नवाज देता है कि चलो ये जैसे भी हैं, निकम्मे नकारे से हैं, लेकिन कोशिश तो करते हैं मेरे महबूब के अहकामात को समझने की, उस पर अमल करने की थोड़ी सी कोशिश तो करते हैं। तो अल्लाह से दुआ किया करें कि या अल्लाह हमें ये तौफीक भी अता फरमा कि हम उस अमल की कोशिश करें जो तुझे पसंद हो। और सबसे बड़ा अमल जो है वो मोहब्बत है और अदब है। अदब है, बुजुर्गों ने हमेशा अदब सिखाया। एक इमाम थे बहुत बड़े, उनके माँ बाप उनको एक इमाम साहब के पास छोड़ के गए, जो दौर उस जमाने के बहुत बड़े इमाम थे। उन्हें अर्ज की कि जनाब इनको कुछ पढ़ा दें, सिखा दें, कुरान और हदीस और सब कुछ इनको सिखा दें, उलूम सिखाएं। तो वो 1 साल के बाद उनके माँ बाप जब वापिस आए कि हम देखें कि हमारे बेटे ने कितना पढ़ लिया, कितना सीख लिया, तो आके जब उस्ताद से पूछा तो उस्ताद ने कहा अभी मैंने इसको पढ़ाना शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा जनाब 1 साल गुजर गया, आपने पढ़ाना शुरू नहीं किया, तो फिर आप क्या सिखा रहे हैं? फरमाया अभी मैं इसको अदब सिखा रहा हूं। सुभान अल्लाह। वो बड़े हैरान के अच्छा भाई अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया। बात को मुख्तसर करूं कि 18 साल गुजर गए, 18 साल, और पढ़ाना शुरू नहीं किया, सिर्फ अदब ही अदब सिखाते गए, अदब ही अदब सिखाते गए। और फिर वो इमाम जिनको अदब सिखाया 18 साल बाद, फिर उनको 1 साल दौरा कुरान करवाया और 1 साल दौरा हदीस करवाया, और वो बहुत बड़े इमाम बन गए। गालिबन इमाम मालिक का या किसी का वाकया वो मेरे ज़हन से नाम निकल गया। तो फिर वो इमाम से जब पूछा कि जनाब आपने 18 साल अदब सीखा और 2 साल पढ़ा बस, तो आपका ये तजुर्बा कैसा रहा कि पढ़ा तो सिर्फ 2 साल है? तो बुजुर्ग फरमाने लगे कि यार कसम है उस जात की, सुभान अल्लाह, मैं ये ख्वाहिश करता हूं कि मेरे उस्ताद ने मुझे ये 2 साल भी अदब ही सिखाया होगा। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात है, निस्बतों का हया करना, अदब करना। और जिसने जितना अदब किया अल्लाह के हबीब का, अल्लाह की निस्बतों का, उनके प्यारों की निस्बतों का, उसकी मखलूक का, वो अल्लाह की नजर में उतना महबूब हो गया, वो अल्लाह की नजर में उतना पसंदीदा हो गया। तो हमें जो हमारे मुर्शिद ने दर्श दिया है वो यही दिया है। जब हम अदब और मोहब्बत करेंगे तो सब कुछ खुद ब खुद समझ आ जाएगा। सारा शऊर, अकल, फहम, फरासत, हर चीज खुद ब खुद चली आती है जब इंसान अदब करता है। तो दुआ किया करें और कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला हमें मोहब्बत और अदब अता फरमाए। आमीन। और बाकी हुजूर की शान महबूबियत जो है वो पहले भी तज़किरा हो चुका, वो तो जितनी हम बात करते रहे वो कम है। और हुजूर की शान महबूबियत का और क्या मैं अर्ज करूं, एक बात देखें कितनी लतीफ है। कोई किसी का महबूब हो ना, मुहिब कहता है ये मेरा महबूब है, महबूब थोड़ी कहता है मैं उसका महबूब हूं। मुहिब कहता है ना फुलां बंदा मेरा महबूब है, फुलां शख्सियत मेरी महबूब शख्सियत है। खुद तो कोई नहीं कहता अपने आप को जनाब मैं फुलां का महबूब हूं। तो सोचें कि नबी पाक का शान महबूबियत का आलम क्या है कि आपने खुद बता दिया कि मैं हबीबुल्लाह हूं, मैं तो अल्लाह का हबीब हूं। सुभान अल्लाह। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। जिस महबूब को इतना मान हो, इतना नाज हो, ये बात सिर्फ वही कह सकता है। और अपनी जबान से खुद बता दिया मैं अल्लाह का हबीब हूं। और इसी तरह अल्लाह के हबीब के जो सच्चे गुलाम हुए, जिनको ये ऐलान करने की इजाजत हुई
कि आप बता सकते हो कि मैं अल्लाह का वली हूं। आप सुनते हैं ना अक्सर उलमा और लोग कहते हैं कि जनाब वली जो होता है वो बताता नहीं है कि मैं वली हूं, वली तो विलायत को छुपाता है। ये बात भी ठीक है, लेकिन अल्लाह के कुछ वली ऐसे होते हैं, हुजूर के कुछ उम्मती ऐसे होते हैं जिनमें इस्तकामत इस कदर आ गई होती है, जैसे एक उस्ताद को पता होता है कि ये मेरा शागिर्द जो है इसको मैं इजाजत दे सकता हूं कि ये अलल ऐलान कह दे कि ये मेरा शागिर्द है, वरना उस्ताद हर शागिर्द को ये इजाजत नहीं देता खुद, क्योंकि उसे पता होता है कि बात औक़ात अगर इसने कोई गलती कर दी तो बात मुझ पर आ जाएगी कि भाई फलां का शागिर्द है। तो जिस पे बड़ा मान हो, जो अपनी नजर में मुस्तनद हो, उसको इजाजत दी जाती है। इसी तरह औलिया की दो इकसाम है, एक वो जो नहीं बताते कि हम वली हैं, होते हैं वो वली, लेकिन उस वली की क्या बात होती है जिसको ये इजाजत हो कि वो बता भी सके, वो अलल ऐलान कह भी सके कि हाँ भाई हम हुजूर के गुलाम हैं, अल्लाह ने हमें ये मकाम अता फरमा दिया है। और वो ये भी कहें कि भाई आओ कोई फैज लेना चाहता हो, कोई फैज चाहता हो तो हम मसलक भी नहीं देखते, मजहब भी नहीं देखते, 1 महीने के अंदर अंदर रूहानी फैज की तस्दीक करवा देंगे। सुभान अल्लाह। तो भाई ऐसा वली कोई कोई होता है, बेशक। कोई जमानों में आता है कोई। बेशक। तो अल्लाह का फजल करम यह है हमें वो मुर्शिद मिलाए। तो अल्लाह बस हमें इनके दर पे इस्तकामत दे, जो इन्होंने हमें सही कुरान और हदीस की तालीमात अता फरमाई उसको समझने की, उस पे अमल पैरा होने की और उसको फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।